पानी से बना है। और आप देखेंगे आपकी बॉडी के जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, जैसे ब्रेन है, ब्लड है, हार्ट है, लंग्स है, लीवर है, किडनी है, जो सब 70% से ज्यादा पानी से बने हैं। लेकिन हमारा फोकस, आप सुबह उठते हैं तो सुबह क्या बातें करते हैं हम सिर्फ खाने की बात ही करते हैं कि ब्रेकफास्ट क्या करना है, लंच क्या करना है और डिनर क्या करना है। हम खाने के बारे में ही प्लान करते हैं, कभी भी पानी के बारे में हम बात नहीं करते, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के आपके शरीर का। एक ह्यूमन बीइंग बिना खाने के महीनों तक रह सकता है, लेकिन पानी के बगैर आप 48 आवर टू 70 आवर्स भी 72 आवर्स भी नहीं रह सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होने के बावजूद हम सिर्फ फोकस खाने पर ही करते हैं। हम शायद इसको इसलिए करते हैं क्योंकि आप पानी को एक ही डायमेंशन में देखते हैं। पानी या तो साफ है, पानी या तो गंदा है। जितना साफ पानी उसे हम उतना अच्छा पानी मानते हैं। जैसे बॉटल वाटर, आरओ वाटर, फिल्टर वाटर या टैप वाटर, तो जितना साफ पानी उसे हम उतना अच्छा पानी मानते हैं। साफ होता है पी लेते हैं, गंदा होता है नहीं पीते हैं। तो अगर मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, आप सब मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, पिज्जा हट जाते हैं, कितना क्लीन एंड हाइजीनिक एनवायरनमेंट है, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म तक आप खाएंगे तो क्या सेहत के लिए अच्छा है? नहीं। उसी तरह से आज हम ये चेक करेंगे कि जो पानी आप पी रहे हैं वो क्लीन है, सेफ है क्या, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी सेहत के लिए अच्छा है। तो आज हम जिस डायमेंशन पे बात करने वाले हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो डायमेंशन है बैड वाटर या गुड वाटर, अच्छा पानी या बुरा पानी। अभी आप बोलेंगे इसमें क्या डिफरेंस है? तो अगर मैं गुड वाटर के बारे में बात करूं तो कुछ लोकेशंस में आपसे शेयर करूंगा। जैसे जर्मनी में नोडेनो है, मेक्सिको में टेलोकुटे है, फ्रांस में लॉर्डस है, आबे जमजम, मक्का से भी कुछ लोग पानी को लेके आते हैं। ऐसा हम गंगोत्री, गोमुख से जहाँ पानी निकलता है वहां से पानी को लेके आते हैं। यहाँ देखेंगे कि आप बड़े बड़े डॉक्टर, साइंटिस्ट यहाँ से पानी को लेके आते हैं। और इस वाटर को मिरेकल वाटर और वंडर वाटर भी बोला जाता है। तो मैं अगर गुड वाटर की डेफिनेशन करूं तो वो रिजेंबल करती है मिरेकल वाटर या वंडर वाटर से। तो कुछ साइंटिस्ट ने 60 इयर्स बैक एक रिसर्च शुरू किया कि ऐसा इन पानी के अंदर क्या है कि इसमें मिरेकल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। और जापानीज उस रिसर्च को आगे लेके गए और 45 इयर्स पहले उन्होंने एक ऐसी मशीन डिजाइन की कि आप सेम प्रॉपर्टीज का पानी उस मशीन से ले सकते हैं। तो मशीन डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि जो गुड वाटर है या मिरेकल वाटर है या वंडर वाटर है, उसमें ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो उसको ये डेफिनेशन देती है, गुड वाटर की डेफिनेशन। सो गुड ड्रिंकिंग वाटर है these 3 प्रॉपर्टीज। तो आज मैं जिन प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूंगा वो 3 प्रॉपर्टी कौन सी हैं? फर्स्ट इज एंटीऑक्सीडेंट, पानी एंटीऑक्सीडेंट होता है। सेकंड, वाटर इज एल्कलाइज्ड एंड थर्ड इज माइक्रोक्लस्टर। तो ये 3 प्रॉपर्टीज मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो एक गुड ड्रिंकिंग वाटर में होनी चाहिए, जो आपके टैप वाटर में नहीं है, तभी इसको मिरेकल या वंडर वाटर बोला जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, इन 3 प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे। तो जापानीज लोगों ने एक ऐसी मशीन डिजाइन की कि घरों में आपके नॉर्मल टैप वाटर को जैसे ही वो उस मशीन से पास होता है उसमें ये तीनों प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। और उसको उन्होंने कैंगन वाटर मशीन्स बोला। तो जो कैंगन वाटर मशीन्स हैं ये कोई आरओ या फिल्टर नहीं है। मैं रिपीट करता हूं, दीज आर नॉट एन आरओ और अ फिल्टर, दिस इज वाटर आयनाइजर। ये क्या करती है, ये आपके नॉर्मल टैप वाटर को जैसे ही उस मशीन से वो पास होता है उसमें वो सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जो मैंने अभी आपको बताई थी। और वहां पर क्लिनिकल रिसर्च, जापान के अंदर क्लिनिकल रिसर्च हुई और देखा गया कि जिन लोगों के ऊपर फार्मास्यूटिकल ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा था उनको दवाइयों के साथ ये पानी दिया गया तो उनका रिकवरी फास्ट हो गया और वो रिकवर होकर घर चले गए। तो घर से वो हॉस्पिटल्स आने लगे पानी ले जाने के लिए। तो 1994 में कंपनी ने एक डोमेस्टिक मॉडल लॉन्च किया और उनको कैंगन वाटर आयनाइजिंग सिस्टम्स बोला। तो लास्ट 45 इयर्स में 23 कंट्रीज में हमारे 40 ऑफिसेस हैं और उन 40 ऑफिसेस से 170 कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो इसको यूज कर रहे हैं। तो इस मशीन को डिस्कस करने से पहले, क्योंकि हमारी बॉडी पे काम करती है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को। तो हमारा बॉडी ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस सेल से बना है। तो जो प्राइमरी यूनिट है वो सेल है। अगर मैं सेल को हेल्दी रखता हूं तो मेरे टिश्यू, ऑर्गन्स और बॉडी हेल्दी रहती है।
लेकिन अभी मुझे सेल को हेल्दी रखने के लिए क्या चाहिए? मुझे न्यूट्रिशन चाहिए, मुझे वाटर चाहिए, मुझे फूड चाहिए और मुझे एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। अगर मैं इन सब का कॉम्बिनेशन करता हूं तो आपको पता है कि मेरी बॉडी हेल्दी रहेगी। लेकिन जो आज का सिनेरियो है, जो हमारी बॉडी रेडिएशन से घिरी हुई है, वाटर पॉल्यूटेड है, फूड पॉल्यूटेड है, और जो हमारा लाइफस्टाइल है या ईटिंग हैबिट है वो भी फास्ट फूड की तरफ है। तो एक कांस्टेंट प्रेशर हमारे सेल के ऊपर रहता है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे सेल को ऑक्सीडाइज करती हैं, एजिंग प्रोसेस को फास्ट करती हैं, सेल्स डीजनरेट होते रहते हैं। और हम सबको मालूम है अगर मैं सेल को हेल्दी रख लूंगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक मैं आपको डेटा दिखाता हूं, 1970 से पहले अगर आप बीमारियों को देखेंगे, स्टडी करेंगे, तो उस टाइम पे बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां होती थी जो कम्युनिकेबल डिजीजेस के अंडर आती थी। उसमें मलेरिया हो, प्लेग हो, चिकन पॉक्स हो, डायरिया हो, ऐसी बीमारियां ज्यादा सुनने को मिलती थी। तो 1970 से आज 2020 है, 50 इयर्स बीत चुके हैं। साइंस ने बहुत एडवांसमेंट की है, नई नई डिस्कवरीज हुई हैं। लेकिन आप देखेंगे इतनी डिस्कवरीज होने के बावजूद आजकल जो बीमारियां होती हैं वो पहले से ज्यादा हो गई हैं। और जब जो बीमारियां होती हैं वो डायबिटीज, हार्ट डिजीज, पार्किंसन, ओबेसिटी, किडनी डिजीज, पार्किंसन, अल्जाइमर, दिस ऐसी बीमारियां ज्यादा देखने को मिल रही हैं। इनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, क्योंकि ये बीमारियां नहीं है, दीज आर लाइफस्टाइल डिजीज। और 2016 में WHO ने बोला था कि 73% आर कॉज्ड बाय नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो शायद हम उस चीज को नहीं पहचान पाए। तो जो 3 प्रॉपर्टीज मैंने आपसे डिस्कस करनी थी, तो पहली प्रॉपर्टी थी एंटीऑक्सीडेंट। तो अगर मैं एंटीऑक्सीडेंट को आपको समझाना चाहूं, उससे पहले समझते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन को अगर मैं आपको समझाऊं, एक एप्पल को अगर मैं काट दूं तो वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है। आप पिक्चर में देख रहे हैं, वो ब्राउनिश होना शुरू हो जाता है। तो जिस तरह से ये एप्पल ऑक्सीडाइज्ड होता है बिकॉज ऑफ कांटेक्ट, एयर के कांटेक्ट में आने से, उसी तरह से हम लोग भी ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। तो अगर आप अपनी 20 साल पुरानी या 10 साल पुरानी फोटो देखेंगे तो हमारा भी ऑक्सीडेशन होता है। हम इस प्रोसेस को रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन इसको स्लो किया जा सकता है। तो आजकल आप देखेंगे लोग एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत खाने लगे हैं। तो कुछ नाम मैं एंटीऑक्सीडेंट्स के लूंगा, जैसे ग्रीन टी ज्यादा पीने लगे हैं, आंवला खाने लगे हैं, ब्रोकली खाने लगे हैं। पहले आपने व्हाइट गोभी सुनी थी, आजकल लोग हरी गोभी खाते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स को समझाने से पहले या उसको मेजर करने से पहले मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं, क्योंकि हम इस चीज को लाइव मेजर करेंगे। अभी तक आपने सिर्फ सुना था। तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो मेजर किया जाता है वो यूनिट है ORP, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। जो चीजें आप खाते हैं वो आपके एजिंग प्रोसेस को बढ़ा रहा है, ऑक्सीडेशन को बढ़ा रहा है या ऑक्सीडेशन को कम कर रहा है, या वो एंटीऑक्सीडेंट है। जो कुछ भी प्लस में होगा वो डेड होगा, और कुछ भी माइनस में होगा वो एंटीऑक्सीडेंट होगा। तो अगर मैं प्लस माइनस को थोड़ा लेमन भाषा में आपको समझाना चाहूं, तो अगर मैं एक बॉटल वाटर रखूं यहाँ पर और एक टोमेटो यहाँ पे रख के आप एक हफ्ते के लिए घूमने चले जाएं, एक हफ्ते बाद आएंगे वापस, तो टोमेटो कैसा हो जाता है? वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। उसको ना हम खाते हैं ना यूज करते हैं। लेकिन अगर पानी की बोतल पैक्ड है उसको हम पी लेते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जो प्रोसेस उस टमाटो के साथ हुआ था पानी के साथ भी होता है, पानी भी ऑक्सीडाइज्ड होता है। तो अगर मैं डेड चीजें शरीर के अंदर डालता रहूंगा ऑन अ लॉन्गर टर्म, इट्स बैड फॉर यू। और कुछ भी माइनस में होगा वो एंटीऑक्सीडेंट होगा, आपकी सेहत के लिए अच्छा है। तो अगर मैं एंटीऑक्सीडेंट लेवल एक ग्रीन टी का चेक करूं तो इट्स अराउंड -50। कुछ लोग कॉल डिवरल के कैप्सूल खाते हैं, इट्स अराउंड -150। हमारी कैंगन मशीन से जो पानी निकलता है इट्स अराउंड -400 एंड अबव। सो अगर आप एक ग्लास पानी पीते हैं तो इट्स इक्विवेलेंट टू 8 ग्रीन टीज। 1 लीटर वाटर पीते हैं तो उतना एंटीऑक्सीडेंट आप पानी के थ्रू ले लेते हैं, क्योंकि पानी पीना सबसे आसान है। और मेरा बॉडी 70% पानी है। तो अगर मैं एंटीऑक्सीडेंट वाटर इनटेक लेता रहूंगा ना रेगुलर बेसिस तो मेरे कल हो सकते हैं। तो अभी मेरे पास 4 लिक्विड है। हम ये चेक करेंगे कि जो चीजें हम कंज्यूम कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस वो डेड है या लाइव है, प्लस है या माइनस है। प्लस है तो इट्स बैड फॉर यू। तो अभी मैं स्क्रीन पे आता हूं। दिस इज योर टैप वाटर। दिस इज
एक्वाफिना, दिस इज बॉटल वाटर। ये कोई भी ब्रांड हो सकता है, XYZ, एनी ब्रांड। बाहर जाते हैं हम बॉटल वाटर लेते हैं। दिस इज स्प्राइट, इट रिप्रेजेंट all sodas, colas, Limca, Fanta, any aerated drink. And this is Kangen water. अब इसको मेजर करने के लिए एक मीटर आता है। दिस इज अमेरिकन मेरीन, एक मीटर बनाती है जो चेक करेगी कि पानी डेड है या लाइव है। अगर प्लस है तो इट्स बैड फॉर यू, माइनस है इज गुड फॉर यू। तो अभी मैं आपके टैप वाटर के अंदर डाल रहा हूं और मैं आपको दिखाऊं तो इट इज प्लस और अ माइनस। आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस अराउंड 100 और इंक्रीज कर रहा है, ये 200 तक जाएगा क्योंकि अभी भी ऑक्सीडेशन चल रहा है। इट्स प्लस 100 प्लस एंड इंक्रीजिंग। अगर मैं बॉटल्ड वाटर में डालूं तो इज इट ऑल्सो प्लस, इट्स अराउंड 150 एंड इंक्रीजिंग। अगर मैं स्प्राइट के अंदर डालूं तो इट इज अराउंड 300। ऑब्वियसली कार्बोनेटेड है, नॉर्मल वाटर से डबल ऑक्सीडाइज्ड है। एंड दिस इज कैंगन वाटर, इट्स अराउंड 500, माइनस 500। अभी आप देखेंगे ये सब प्लस है और ये माइनस है। अभी जो ये माइनस वाटर है ये हमेशा माइनस नहीं रहेगा। विद इन 24 to 48 आवर्स ये भी ऑक्सीडाइज होगा बिकॉज ऑफ एयर, लाइट एंड मूवमेंट। तो विद इन 48 आवर्स ये भी प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको रेगुलरली विद इन 24 to 48 आवर्स कंज्यूम करता रहूंगा तो मिरेकल हो सकता है। तो अगर मैं आपको अभी स्लाइड पे लेके जाऊं तो कुछ भी प्लस है इज ऑक्सीडाइज बैड फॉर यू, कुछ भी माइनस है इज एंटीऑक्सीडेंट गुड फॉर यू। तो अगर रेगुलर यूज करने से, एक मैं आपको पिक्चर दिखाता हूं, अगर आप गेस करेंगे इन दोनों की एज तो आपको कुछ डिफरेंस लगेगा एजेस में, 10-20 साल का। लेकिन ये दोनों 69 ईयर ओल्ड है। 2009 में फोटो ली थी तब ये 69 थे, आज 11 साल के बाद दिस 80 ईयर्स ओल्ड। जो लेफ्ट साइड में है ये ओनर है हिरोनी ओशिरो, इनका 45 ईयर्स से ये पानी पी रहे हैं और ये इनका यूएस के एडवाइजर है। अभी ऐसा नहीं है यूएस के एडवाइजर पानी पीना शुरू करेंगे तो ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टर्म से इस पानी को पी रहे हैं। तो दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी, माइनस वाटर, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग वाटर, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी मैंने बोला था एल्कलिनाइजेशन। तो आप देखेंगे फ्रूट्स और वेजिटेबल को छोड़ के आप कुछ भी खाएंगे आपकी बॉडी एसिड ही बनाएगी, ये हम सबको मालूम है। अगर आपकी 60-70% डाइट फ्रूट एंड वेजिटेबल की है तो हम सबको मालूम है, हम फिट रहेंगे। लेकिन आजकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे भी पेस्टिसाइड स्प्रे किया जा रहा है, तो मैक्सिमम हम जो भी खा रहे हैं वो मेरी बॉडी को एसिड ही बना रहा है। तो अभी हम चेक करेंगे कि जो खाना खा रहे हैं, जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो एनवायरनमेंट है, वो तो एसिडिक है, ये हम सब मानते हैं और एग्री करते हैं। अभी चेक करते हैं जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वाटर, जो आप पूरे दिन में 8 से 10 ग्लास पीते हैं और आपकी बॉडी 70% है, उसमें हम डाल क्या रहे हैं? एसिड डाल रहे हैं या न्यूट्रल डाल रहे हैं या अल्कलाइन चीजें डाल रहे हैं? तो जो बच्चे लिटमस पेपर टेस्ट करते हैं 10th क्लास में, एसिड एंड बेसिस करते हैं बच्चे, एक पेपर को एक सॉल्यूशन में डालूं, अगर वो ऑरेंज है तो एसिडिक सॉल्यूशन है, पर्पल है तो अल्कलाइन या बेस सॉल्यूशन है। अभी मेरे पास वो लिक्विड लिटमस है जिसको हम पीएच टेस्ट भी बोलते हैं। तो अभी मैं 6-6, 8-8 ड्रॉप एस इसके अंदर डालूंगा तो हम ये चेक करेंगे कि इनका नेचर क्या है और हम अपने अंदर जो बॉडी है 70% वाटर है उसमें डाल क्या रहे। दिस इज योर टैप वाटर, दिस इज एक्वाफिना, दिस इज स्प्राइट एंड दिस इज कैंगन वाटर। तो अगर आप चारों देखेंगे तो अभी मैं स्क्रीन पे आता हूं और जादू देखेंगे तो आप देखेंगे जो लेफ्ट ये जो चीजें हैं ये एसिडिक की तरफ है और ये एल्कलाइन है। अभी कुछ लोग बात करेंगे कि मैं जब घर पे रहूंगा तो मुझे ये पानी की आदत पड़ जाएगी, मैं बाहर ट्रेवल भी करता हूँ
तो आप देखेंगे कि एल्कलाइन एनवायरनमेंट में हेल्थ है, यहाँ बीमारी हो नहीं सकती क्योंकि सारी बीमारियां एसिडिक एनवायरनमेंट में ही होती है। तो मैं बाहर जाता हूँ तो मैं भी पानी पीता हूँ, तो मेरी बॉडी मुझे प्रोटेक्ट करती है, लेकिन मैं पूरे दिन पानी पे ही जिंदा नहीं हूं। तो खाना खाता हूं, मैं बाहर जाता हूं, बॉटल वाटर पीता हूं, तो मेरी बॉडी मुझे प्रोटेक्ट करती है, लेकिन क्योंकि मैंने बताया मैं पानी पे जिंदा नहीं हूं, मैं भी खाता हूं दाल रोटी है, तो मेरी बॉडी फ्रॉम दिस एनवायरनमेंट मूव करेगी लेफ्ट साइड की तरफ। तो अगर मुझे इन एनवायरनमेंट को ठीक करना है, जो हमारा अभी प्रेजेंट मोमेंट है, तो मुझे अपना डाइट कंट्रोल करना पड़ेगा, मुझे एक्सरसाइज करना पड़ेगा 24/7। मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे खाना क्या है, जिसका हम सबके पास टाइम नहीं है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल वैसा हो चुका है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि पानी से ही मैं इस एनवायरनमेंट को ठीक कर सकता हूं, और जब मैं रेगुलर लूंगा तो मेरी बॉडी का एनवायरनमेंट ठीक होगा, क्योंकि हमारी बॉडी इतना पावरफुल मशीन है कि खुद को ठीक करना जानता है। तो जब मैं पानी पीना शुरू करूंगा तो मैं उस एनवायरनमेंट को वापस गेन करूंगा, क्योंकि मेरी बॉडी खुद को प्रॉब्लम में नहीं, मैं बाहर जाता हूँ बॉटल वाटर पीता हूँ, मैं उस एनवायरनमेंट को भी ठीक कर लूंगा। मैं स्प्राइट भी बहुत पीता था, लेकिन 2 साल पहले मैंने छोड़ दिया, क्योंकि ये इतना एसिडिक है कि अगर आप एक ग्लास कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, नेम एनी ब्रांड, यू नीड 60 ग्लासेस ऑफ वाटर टू बिकम न्यूट्रल। तो अभी मैंने इसमें स्प्राइट थोड़ा सा डाला था, डिल्यूटेड है, और मैं थोड़ा थोड़ा सब में डालता हूं, तो आप देखेंगे इसने सारे इन्वायरमेंट को एसिडिक कर दिया। तो अगर एसिड में आप एसिड ही डालते जाएंगे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि सारी बीमारियां एसिडिक एनवायरनमेंट में ही होती है, क्योंकि सिकनेस एसिडिक एनवायरनमेंट में ही होती है। तो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे डॉक्टर ओटो हेनरिच वॉर्बर्ग, जिन्होंने कॉज ऑफ कैंसर ढूंढा था, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था 1931 में। तो जो इन्होंने डिस्कवरी की थी, जो इनका वर्क था, द मेटाबॉलिज्म ऑफ ट्यूमर एंड द रेस्पिरेशन ऑफ सेल, तो 1923 से लेकर 1931 तक इन 8 सालों में इनको 46 नॉमिनेशंस मिले थे, और 1931 में एक नोबेल प्राइज मिला था। तो एक नोबेल प्राइज विनर बोलता है कि कैंसर होने के 2 कारण हैं, 2 बेसिक कंडीशंस। फर्स्ट इज एसिडोसिस, एसिडिक हो जाए बॉडी, दूसरा हाइपोक्सिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन, सेल्स तक ऑक्सीजन ना जाए। तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि कैंसर पहले ज्यादा होते थे या अब ज्यादा हो रहे हैं, आंसर आप खुद दे सकते हैं कि आजकल इंश्योरेंस कंपनी ने कैंसर की पॉलिसीज तक निकाल दी हैं, तो आप कितना ये बढ़ चुका है। या मैं बात करूं अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट की, इन्होंने एक, इनकी वेबसाइट पे जाएंगे, टॉप 10 प्रोडक्ट्स फॉर कैंसर प्रिवेंशन। नंबर 1 प्रोडक्ट इज एल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर, एनर्जी कैंगन वाटर। इनके एक डायरेक्टर रॉबर्ट जी राइट, इन्होंने एक बुक लिखी है किलिंग कैंसर नॉट पीपल। ये बाइबल मानी जाती है कैंसर पेशेंट के लिए। इसमें एक पूरा चैप्टर आयनाइज्ड वाटर के ऊपर है। ये मैं बुक आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन बीट कन्वर्सेशन, और दूसरा रीजन है इट्स एन अमेरिकन बुक, और इसमें इस जापानीज प्रोडक्ट के बारे में मेंशन है, एक पूरा पैराग्राफ में इस कंपनी का जिक्र भी किया हुआ है, क्योंकि कभी भी अमेरिकन थर्ड कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करते नहीं है। या मैं बात करूं डॉक्टर हिरोमी शिनिया, ही इज द को इन्वेंटर ऑफ क्लोनोस्कोपी। जैसे एंडोस्कोपी होता है वैसे क्लोनोस्कोपी होता है, उसके इन्वेंटर है, बहुत बड़े सर्जन है, टॉप 10 सर्जन में आते हैं वर्ल्ड के, अपनी हर बुक में कैंगन के बारे में लिखते हैं। और ये इतने बड़े सर्जन हैं जो पॉलिप्स बाद में क्लोन कैंसर में कन्वर्ट होते हैं। पहले इसकी सर्जरी की जाती थी आपके स्टमक को काटकर, लेकिन उन्होंने एक ऐसा मेथड इन्वेंट किया कि जो पॉलिप्स होते हैं उसकी वो सर्जरी करते हैं क्लोनोस्कोपी करते हुए, और ये और इनकी टीम 4 लाख से ज्यादा क्लोनोस्कोपी कर चुकी है। ये फिगर मैंने आपको इसलिए भी बताई कि आप पढ़ेंगे कि अगर आप किसी चीज की प्रैक्टिस 10,000 बार कर लेते हैं तो आप एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो एक 4 लाख क्लोनोस्कोपी करने वाला ये बोलता है कि मैं और मेरे पेशेंट, इन्होंने अपने ऑफिस में भी मशीन लगाई है, और अपने हर पेशेंट्स को कैंगन ही बोलते हैं कि कुछ ऑब्जर्वेशन है। लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन था, बहुत बड़ा कारण है बहुत सारे बीमारियों के लिए, 3 महीने पानी पीने के बाद। इवन कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था, 95% लोगों को मालूम नहीं वो कॉन्स्टिपेटेड है। अगर आप 3 से 6 मिनट में फ्री नहीं होते, यू आर कॉन्स्टिपेटेड, 3 महीने पानी पीने के बाद। इवन कीमो, कैंसर में कीमोथेरेपी होती है, उसमें सारे सेल्स मर जाते हैं। कीमो ये नहीं देखती व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। 3 महीने पीने के बाद क्लोन की हालत। तो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। मैंने आपको पहले बताया था, मैं आपको 3 प्रॉपर्टीज बताऊंगा। फर्स्ट थी एंटीऑक्सीडेंट, वाटर इज माइनस।
Second is alkalinization, second property. Now comes to the third property. Third property is microcluster. अगर मैं अभी आपको बोलूं कि अभी आप जाइए और अपने आरओ बॉटल वाटर या टैप वाटर 2-3 गिलास इकट्ठा पी लीजिए पानी को, तो आप देखेंगे पीने के बाद आप थोड़ा ब्लॉट फील करते हैं, हैवीनेस होती है। लेकिन जैसे ही इस मशीन से पानी पास होता है, उसके क्लस्टर्स टूट जाते हैं। वो हेक्सागन 5 to 6 मॉलिक्यूल्स का हो जाता है, पानी हल्का हो जाता है, और हल्का होने से क्या होता है, ग्रेटर पेनिट्रेशन होती है और एब्जॉर्प्शन होती है आपके न्यूट्रिशन की, आपके ऑक्सीजन की। तो इसको भी मैं आपको दिखाता हूं। मेरे पास फिर मैंने 2 ग्लास लिए हैं। कि कैसे ये हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में न्यूट्रिशन की। और मेरे पास है ग्रीन टी। तो अभी मैं ग्रीन टी बनाऊंगा और आपसे पूछूंगा कि ये मैंने ग्रीन टी लिया और ये लिया मैंने पानी। अभी कोई बताएगा इसमें ग्रीन टी बनी क्यों नहीं? ग्रीन टी इसलिए नहीं बनी क्योंकि पानी को गर्म करना पड़ता है। जब पानी गर्म करते हैं तो उसके क्लस्टर्स टूटते हैं। अभी ये कैंगन वाटर, ये भी रूम टेम्परेचर पे है। तो अगर आप देखेंगे इसमें, अगर एब्जॉर्प्शन देखेंगे तो वो 20-30% है। अभी ये मैंने आपको क्यों दिखाया, आप देखेंगे जैसे ही मौसम चेंज होता है तो बच्चे हों या बुजुर्ग हों, उनकी वो बीमार जल्दी पड़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। क्योंकि जो भी चीज आप खाते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, क्योंकि बॉडी का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो पानी है। अगर पानी भारी है, बड़ा है, तो ना सेल के पास ऑक्सीजन प्रॉपर जाता है, ना न्यूट्रिशन प्रॉपर जाता है, ना आप पानी प्रॉपर जाता है, क्योंकि क्लस्टर्स बड़े हैं और सेल के छेद छोटे हैं। लेकिन जैसे ही मैंने पानी चेंज किया, न्यूट्रिशन वही था, उसका एब्जॉर्प्शन 60 to 70% बढ़ गया। तो आज आप देख रहे होंगे हर जगह इम्यूनिटी की बातें हो रही हैं। आप इंडिया में देखें या वर्ल्ड में देखें कि आपको कौन बचा सकता है आपकी इम्यूनिटी। तो अगर आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा और वाटर भी आपको माइक्रोक्लस्टर मिलेगा, तो आपका इम्यून सिस्टम प्रॉपरली काम करेगा। तो इसको भी बहुत एक बड़े साइंटिस्ट थे, डॉक्टर पीटर एग्रे, ही इज आल्सो अ नोबेल प्राइज विनर, जिन्होंने वाटर चैनल्स पे काम किया था कि किस तरह से आपकी जो सेल्स हैं उसके वहां एक जाली लगी होती है, और क्योंकि बॉडी का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो पानी है, तो कोई भी न्यूट्रिशन जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा। अगर सेल के छेद छोटे हैं और पानी बड़ा है तो ना प्रॉपर ऑक्सीजन जाता है, ना प्रॉपर न्यूट्रिशन जाता है, तो आपकी बॉडी डिटॉक्स नहीं करती है। आजकल डिटॉक्स के लिए क्लिनिक्स खुल गए हैं। आप देखेंगे किसी भी 5 स्टार होटल में जाइए, 2 से 4 लाख रुपए लेते हैं वो डिटॉक्स के लिए। या बाबा रामदेव जी के यहाँ पे भी लोग जाते हैं, 15 से 20 दिन रह के आते हैं, अच्छा फील करके आते हैं, लेकिन जैसे इस एनवायरनमेंट में वापस आते हैं वही चीजें खानी शुरू करते हैं और वहां वो अकेले जाते हैं। ये वो मशीन है जो ये 3 पानी जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई वो इन 3 पानी से ही मिल जाती है, 8.5, 9 और 9 पीने के पानी से। क्योंकि मैंने बताया था कोई आरओ या फिल्टर नहीं है, दिस इज वाटर आयनाइजेशन। तो इसमें 5 टाइप्स ऑफ वाटर मिलते हैं। तो आप देखेंगे मशीन में बटन्स लगे हुए हैं, जो पर्पल बटन्स है 8.5, 9 और 9.5 फॉर ड्रिंकिंग, वो पीने के लिए है। फोर्थ वाटर इज क्लीन वाटर, तो ग्रीन वाला बटन देखेंगे, दिस इज फॉर मेडिकेशन, दवाइयों के लिए है। देन फिफ्थ वाटर इज, दिस इज येलो बटन, ब्यूटी वाटर। ये ब्यूटी वाटर क्या है? ये टोनर, लेडीज टोनर लाती है मार्केट से। जो टोनर होता है वो पानी ही होता है, उसका एक पीएच रखा जाता है, उसमें परफ्यूम डाला जाता है, कलर डाला जाता है, और वो 200 रुपए से लेकर 2000 तक बिकता है। अभी इसका पीएच 5 to 6 इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो हमारी स्किन है उसका पीएच भी 5 to 6 हो। तो अगर सेम पीएच को मैं स्प्रे करता हूं तो मेरी स्किन टोन करती है, और आप इस मशीन से अनलिमिटेड ब्यूटी वाटर ले सकते हैं। दिस इज द फिफ्थ वाटर। Then the next water is strong acid 2.5, एंटीबैक्टीरियल है, डिसइंफेक्टेंट है। स्किन का कोई प्रॉब्लम है उसमें स्प्रे करना है और ये पानी पिलाना है। इंटरनली एंड एक्सटर्नली यूज करेंगे। स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं कि जापान में 200 से ज्यादा हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है। दिस इज द नेक्स्ट वाटर इज 11.5। आजकल आप देखेंगे फार्मर्स पेस्टिसाइड बहुत इस्तेमाल करते हैं, और जो पेस्टिसाइड वो इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल वो ऑयल बेस है। वो ऑयल बेस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बार बार अगर बारिश होती है तो बार बार स्प्रे करना पड़ेगा। अगर मैं ऑयल बेस
दूंगा तो वो पेस्टिसाइड निकलेंगे नहीं। तो आपने एक शो भी आया था इसके ऊपर, सत्यमेव जयते में देखा होगा आपने, उसमें बोला गया था कि आजकल फार्मर्स आपकी अपने लिए खेती अलग करते हैं और आपके लिए खेती अलग करते हैं, क्योंकि उसमें वो पेस्टिसाइड ज्यादा स्प्रे किए जाते हैं। तो अब इसको भी मैं अगर आपको लाइव दिखाऊं कि किस तरह से वाटर, तो मैं 2 ग्लास खाली करता हूं, फिर मैंने 2 ग्लास लिए और मेरे पास है सेसमी ऑयल, तिल का तेल। अभी मैं ऑयल डालूंगा दोनों ग्लासेस में, और ऑयल में अगर मैं पानी डालता हूं तो साइंस क्या कहती है कि ऑयल एंड वाटर मिक्स नहीं होते हैं। तो मैं स्क्रीन को थोड़ा मेन पे लेता हूं और मेरे पास है 11.5। अभी मैं ऑयल के अंदर डालता हूं और आपको दोनों वाटर दिखाता हूं। तो इसमें ऑयल फ्लोट कर रहा है, ये इमल्सिफाई हो गया, ऑयल के पार्टिकल्स को ब्रेक कर दिया, तो जो भी पेस्टिसाइड होगा उस वाटर से निकल जाता है। दिस इज 7th वाटर। सो एक मशीन जो पानी पीने के लिए 3 वाटर फॉर ड्रिंकिंग, 4th इज ब्यूटी वाटर, 1 इज फॉर मेडिकेशन, 1 फॉर एनी स्किन प्रॉब्लम, एंड 7th वाटर इज फॉर क्लीनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो एक मशीन जो आपको इतना वैल्यू देती है, और अगर मैं आपसे पूछूं डू यू सी वैल्यू इन दिस कैंगन मशीन, अगर उसका जवाब हाँ है तो आप अपने आप उसको वैल्यू कीजिए कि इसकी क्या वैल्यू है। और वैल्यू को कैलकुलेट करते हुए मैं आपको कुछ और दिखाऊंगा, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन बीट कन्वर्सेशन, मैंने पहले बोला था मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं अगर इसका डॉक्यूमेंटेशन ना हो। तो इस जैपनीज कंपनी के पास हजारों सर्टिफिकेशंस हैं, लेकिन कुछ सर्टिफिकेशंस ऐसे हैं जो दुनिया में किसी भी अदर कंपनी को नहीं मिले होंगे हैं। जैसे फूड के लिए एफडीए, वैसे वाटर के लिए वाटर क्वालिटी एसोसिएशन अमेरिका की तरफ से 4 गोल्ड सील मिले हुए हैं। तो इट्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। सेकंड, आपने आईएसओ 9001 14001 सुने होंगे, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं। एक आईएसओ है 13485, 13485 गिवन टू अ कंपनी जो मेडिकल ग्रेड डिवाइस बनाती है। यानी आप किसी भी ऑपरेशन थिएटर में जाएंगे, किसी भी हॉस्पिटल के, तो वहां सारे इंस्ट्रूमेंट्स को वो सर्टिफिकेशन मिलते हैं, क्योंकि वो सेफ्टी के लिए मिलते हैं। तो वाटर आयनाइजेशन में एनर्जिक इज द ओनली कंपनी जिसको मेडिकल ग्रेड वाटर ट्रांसफॉर्मर मशीन बनाने के लिए मिला है, और ये इकलौती कंपनी है ऐसी जिसको इसने वो स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए हैं। या मैं बात करूं जैपनीज एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन फॉर एडल्ट डिजीज, जापा नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 6500 डॉक्टर्स हैं, जो उन्होंने भी सिर्फ एनर्जिक को ही इंडोर्स किया है। तो ये कुछ सर्टिफिकेशंस ऐसे हैं जो इसकी सेफ्टी को एग्री करते हैं। तो इन सब के बाद में आपको इसका साइंस बताता हूँ कि काम कैसे करती है। इसके अंदर, इसका मशीन है, इसके अंदर टाइटेनियम की प्लेट्स हैं, और जो टाइटेनियम हम लोग यूज करते हैं वो सॉलिड टाइटेनियम कोटेड विद प्लेटिनम, और जो प्लेटिनम यूज किया जाता है वो मेडिकल एंड सर्जिकल ग्रेड का है। ये 7 प्लेट मशीन है, इसकी 5 इयर्स का वारंटी है, 5 इयर्स इंटरनेशनल वारंटी है। तो अगर आप सोचेंगे कि इस प्रोडक्ट को आपने 5 इयर्स का वारंटी सुना होगा, इवन ऑडी बीएमडब्ल्यू लग्जरियस कार को भी 2 इयर्स का वारंटी है। 15 to 25 इयर्स का लाइफ स्पेन है। 25 साल भी इसलिए बोल रहा हूँ, जो पहली मशीन लगी थी वो आज भी चल रही है। आप प्रॉपर मेंटेन करेंगे तो ये 50 इयर्स की मशीन चलेगी। मेंटेनेंस क्या करना है, एक 75 रुपीज का वाउचर पेटेंटेड है, सिर्फ 75 रुपए कॉस्ट है, हर महीने मशीन के अंदर डालना है, ओवरनाइट मशीन को छोड़ देना है, 3 से 5 लीटर पानी फ्लो कर देना है, सर्विसिंग इज डन। और जो मैंने आपको एक बुक दिखाई थी, किलिंग कैंसर नॉट पीपल, इसके रॉबर्ट जी राइट जो डायरेक्टर थे, उन्होंने बोला द वर्सटाइल मल्टी फंक्शन SD501 is rather expensive at just under $4,000, but worth every penny, simply the Rolls Royce of water ionizers। तो इसको कंपेयर किया गया रॉल्स रॉयस से। तो आप देख सकते हैं कि जैपनीज लोगों ने क्या स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए हैं। अगर आपकी बॉडी का एनवायरनमेंट ठीक रहता है तो हमारा शरीर बीमार होना जानता नहीं है, आप अपने आप को फिट रह सकते हैं। एंड दैट्स ऑल। अभी मैं गुरप्रीत जी और सुकेश जी होंगे, उनको बोलता हूँ, दे विल टेक ओवर दी एनी क्वेश्चन एंड आंसर्स। कोई अगर पूछना चाहता है, एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस, एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस। थैंक यू आरिंदर जी, वेरी गुड प्रेजेंटेशन। सबको लगभग क्लियर हो गया होगा, आपने बहुत अच्छा